आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और हमारे टॉपिक का नाम है OSI रेफरेंस मॉडल। तो OSI जो रेफरेंस मॉडल है ये इसका जो असल पर्पस है वो हमें नेटवर्क का जो फंक्शन है कि नेटवर्क किस तरह से काम करता है उसके नेटवर्क की वर्किंग को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हमें OSI रेफरेंस मॉडल की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम OSI रेफरेंस मॉडल डिस्कस करते हैं, उसके डिफरेंट लेयर्स को डिस्कस करते हैं। तो OSI रेफरेंस मॉडल OSI से बनता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। OSI रेफरेंस मॉडल ये हमारा रेफरेंस मॉडल है और जैसे कि आप लोगों को नाम से जाहिर हो रहा है कि ये रेफरेंस मॉडल मतलब यहाँ पर हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, या क्लाइंट और सर्वर दो की। मतलब कि हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ हमारा क्लाइंट ही यहाँ पर OSI रेफरेंस मॉडल हम सिर्फ क्लाइंट के जरिए हम डिस्कस कर सकते हैं, नहीं। इसमें हमें रेफरेंस मतलब कि किसी दो चीज़ों के दरमियान हम रेफरेंस निकाल सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्लाइंट मशीन है और दूसरी हमारे पास सर्वर है। उसके बाद ये हमारा एक लेयर मॉडल है, मतलब इसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं, 7 लेयर्स हैं OSI रेफरेंस मॉडल की। और टू अंडरस्टैंड द नेटवर्क, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें नेटवर्क कैसे काम करता है, कि जब हमने क्लाइंट और सर्वर ने आपस में कम्युनिकेशन करनी होती है तो किस तरह से कम्युनिकेशन होती है वो बताएगा OSI रेफरेंस मॉडल। और इसके 7 लेयर्स हैं हमारे पास: एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक एंड देन लास्ट फिजिकल। ये 7 लेयर्स हैं हमारे पास। उसके बाद आते हैं OSI रेफरेंस मॉडल इस पास पर ISO। ISO हमारा एक इदारा है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, और इन्होंने पास किया था ये 1984 में ये पब्लिश हुआ था। और इसको हम थ्योरेटिकल मॉडल कहते हैं। थ्योरेटिकल मॉडल इसलिए कहते हैं कि जो हमारा OSI रेफरेंस मॉडल है वो एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको देता है कि किस तरह से नेटवर्क काम करता है, कि किस तरह से क्लाइंट और सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन होती है। हाँ, इसका प्रैक्टिकल जो मॉडल है वो हमारे पास दूसरा है TCP/IP रेफरेंस मॉडल, और उसकी 4 लेयर्स होती हैं, वो हम फिर अगली किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर थ्योरेटिकल मॉडल आ गया। उसके अलावा ये कि यहाँ पर एक इसकी मिनोमोनिक है जिसको हम याद कर सकते हैं: ऑल पीपल सीम्स टू नीड डाटा प्रोसेसिंग। इस तरह की और भी आप लोगों को मिलेंगे, आप लोग जो आप लोगों को इजी लगे आप उससे याद कर सकते हैं। लेकिन जो मैं सजेस्ट करूँगा वो ये कि आप लोग इसी तरह नाम डायरेक्टली याद करें तो उससे ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोगों को आएगा। तो हम इस OSI रेफरेंस मॉडल को पहले एक स्टोरी के साथ समझते हैं और उसके बाद फिर हम इसका जो कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 7 लेयर्स हैं, उनमें से जो पहली 3 लेयर्स हैं वो हमारी सॉफ्टवेयर लेयर्स होती हैं, और जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये जो इसको हम कहते हैं हार्ट ऑफ द OSI रेफरेंस मॉडल, कि ये एक तरह से एक उसका दिल है। मतलब ये कि ये और ये जो 3 है लेयर्स, ये हमारे पास हार्डवेयर लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है कि वो सॉफ्टवेयर लेयर और हार्डवेयर लेयर दोनों को मिलाता है आपस में, और इसको हम कहते हैं हार्ट ऑफ द OSI रेफरेंस मॉडल। और इसके अलावा यह कि हम इसको एक स्टोरी के साथ डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एप्लीकेशन लेयर है, यहाँ पे हम कहते हैं कि यहाँ पर अहमद है, हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। P फॉर हम कहते हैं पॉल, S फॉर इस तरह से कोई नाम रख लेते हैं, सोहेल, T फॉर तारिक, N फॉर नवीद, D फॉर दानियाल, P फॉर नाम कोई भी रख लें, पोस्टमैन रख लेते हैं क्योंकि इसने हमारी चीज़ों को लेके जाना है। अब ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हमारी ये एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि जो अहमद है उसके पास हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा CEO है, उसने कहा है कि यहाँ पे हमारे पास 1000 न्यूज़पेपर से लगा लेते हैं कि न्यूज़पेपर है हमारे पास, और वो आप कुछ भी रख सकते हैं इसको, न्यूज़पेपर है। और इसने क्या करना है कि यहाँ से इस ऑर्गेनाइजेशन इस कंपनी से लेकर दूसरी कंपनी में इसने लेके जाने हैं। अब ये 1000 पेजेस के हमारे पास कुछ न्यूज़पेपर्स हैं, डिफरेंट न्यूज़पेपर्स। अब अहमद क्या करेगा कि वो इन न्यूज़पेपर्स को देखेगा कि हाँ ये न्यूज़पेपर हैं। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान है, और उसके बाद यहाँ पर हम कहते हैं कि इसने लेके जाना है UK में, ठीक है। अब ये 2 हैं। अब इसमें क्या है कि अहमद क्या करेगा कि वो 1000 पेजेस के न्यूज़पेपर्स को लेगा और उसको क्या करेगा कि प्रेजेंटेशन लेकर दे देगा। अब जो यहाँ पे जो न्यूज़पेपर है फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वो हमारे पास जर्मन लैंग्वेज में है। अब हमने उसको ट्रांसलेट करवाना है इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि UK जो है उधर इंग्लिश चलेगी। अब क्या है कि यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज से जो ट्रांसलेशन होगी वो प्रेजेंटेशन लेयर
मतलब जो पॉल देखेगा वो कहेगा कि ये तो जो न्यूज़ पेपर्स हैं ये जर्मन लैंग्वेज में है, लेकिन जो हमने जिस जगह पे भेजने वो तो इंग्लिश समझते हैं, तो वो क्या करेगा कि इनको सबको 1000 पेजेस जो है जर्मन को, उनको क्या करेगा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा। इसका क्या काम हुआ, ट्रांसलेट कर दिया इसने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दी पॉल ने। इसने ट्रांसलेट करने के बाद यहाँ पर सुहेल को दे दिए, और सुहेल को पता चला कि ये 1000 न्यूज़पेपर्स हैं और मुझे इंग्लिश में मिले हैं, तो उसने भेजने हमने कहाँ पे हैं, यूके वाली जगह पे। तो ये क्या करेगा कि ये इस वाली सेशन लेयर पर, मतलब कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो भी उनका एम्प्लॉय है, एक्स एम्प्लॉय कह देते हैं, वो उसको कॉल करेगा कि आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन कब तक, आप लोगों की कंपनी कब तक ओपन रहेगी। वो कहेंगे कि हमारी रात 12 बजे तक ओपन रहेगी। तो वो उसको कॉल करके कहता है कि हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं आपको रात 12 से पहले ये डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो जाएंगे। तो आप इनको जब आप लोगों को आपको रिसीव हो जाए तो आप मुझे ऑथेंटिकेशन का मैसेज भेज देना, मतलब आप मुझे एक्नॉलेज कर देना कि मुझे रिसीव हो चुके हैं। अब क्या करते हैं, सुहेल ने उसको इस सारे सेशन को, इस वाले इधर के एम्प्लॉय को बता दिया कि यही काम करना है। उसके बाद उसने वो डॉक्यूमेंट्स ट्रांसपोर्ट लेयर को दे दिया। अब ट्रांसपोर्ट लेयर जो है उसका काम क्या है कि उसने देखा कि मेरे पास 1000 मेरे पास न्यूज़पेपर्स आ गए हैं। उसने क्या करना है कि यहाँ पे सेगमेंटेशन करेगा, तारीख का काम करेगा, सेगमेंटेशन। वो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 1000 के 10 बना देते हैं, 1000 के 1 2 3 और ये 10, मतलब उसने 1000 को नहीं 100 कर लेते हैं ताकि हमारा बन जाए, मतलब 100 न्यूज़पेपर्स को उसने 10 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास कितने बन गए, 1000 हमारे पास सेगमेंट्स बन गए, कि हमारे पास 10 सेगमेंट्स बन गए और 1000 हमारे पास न्यूज़पेपर हो गए। अब उसने तारिक ने क्या किया, इनको सेगमेंटेशन कर दी। सेगमेंटेशन करने के बाद उसने दे दिया नवीद को। अब नवीद नेटवर्क लेयर पे काम कर रहा है। उसने क्या करना है कि उसने नवीद ने क्या करना है कि राउटिंग, उसने कहना है कि यहाँ पर यूके में जाने, तो वो कोई रास्ता सजेस्ट करेगा कि किस रास्ते से यूके जाना चाहिए, मतलब बाय एयर जाना चाहिए, किस रूट से जाना चाहिए। तो नेटवर्क मतलब पे नवीद जो है नेटवर्क लेयर पर काम कर रहा है, उसका काम क्या है कि राउटिंग करके देगा वो कि किस पाथ से उन्होंने ये वाले डॉक्यूमेंट्स दूसरी कंपनी में लेके जाने हैं। उसने रास्ता बता दिया, उसने दे दिया डाटा लिंक को। डाटा लिंक पे दानियाल काम कर रहा था। दानियाल ने क्या कहा कि ये मेरे पास 10 सेगमेंट्स आए हैं, मतलब कि इसके पास इसने 10 सेगमेंटेशन कर दी थी, उसने मतलब एनवेलप बना दिए, 10 एनवेलप बना दिए। तो वो दानियाल कहेगा कि ये मेरे पास 10 एनवेलप्स आए हैं, तो वो ओपन है, तो वो क्या करेगा कि उनके स्टैंप्स लगा देगा। स्टैंप लगाने से मुराद ये है कि वो उनको सील कर देगा, मतलब यहाँ पर इसने कर दी इंक्रिप्शन कर दी। उसके बाद क्या हुआ, उसने ये वाली इंक्रिप्शन मतलब स्टैंप लगा के उसके ऊपर उसने सील कर दिया उनको, ताकि कोई खोले ना उनको दरमियान में रास्ते में, और उसने दे दिया आगे पोस्टमैन को। अब ये पोस्टमैन क्या करेगा कि यहाँ पर एक हमारा नेटवर्क का मीडियम है, इसको हम कहते हैं नेटवर्क मीडियम। अब ये क्या करेगा, मतलब क्या फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बंदा फिजिकल लेयर पे काम कर रहा है, उसने क्या करना है कि उसने यहाँ से इस नेटवर्क मीडियम से लेके जाना है, यूके वाले रूट पे जाना है, और यहाँ पर इस सारे को दे देना है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे फिजिकल लेयर पे मतलब कि जहाँ पे जो एम्प्लॉय काम कर रहा है इधर देगा। अब यहाँ पे जब सेशन लेयर के पास ये डॉक्यूमेंट्स पहुँचेंगे, तो इसको इस वाली सेशन लेयर को कॉल करके कहेगा कि मुझे डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो चुके हैं, और मतलब जो आपने 1000 न्यूज़पेपर भेजे थे वो मुझे रिसीव हो चुके हैं। तो यहाँ पर इसको हो गए, मतलब रिसीव हो गया। अब यहाँ पर इनका जो कनेक्शन था वो इसके साथ कनेक्शन जो था वो अब ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट इसने एक्नॉलेज कर दिया कि मुझे रिसीव हो चुके हैं। अब ये इस तरह से हमारा काम करता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और जो मैं आप लोगों को पहले बताना चाहता हूँ कि हमारे पास लेयर 1 कौन सी है और लेयर 7 कौन सी है। अब यहाँ पर अगर हम क्लाइंट की साइड से देखें तो हमारे पास लेयर 1 कौन सी बनती है, एप्लीकेशन, क्योंकि हमारा जो न्यूज़पेपर जो थे वो हमारे यहाँ से सेंड होना स्टार्ट हुए थे। तो हमारी लेयर 1 ये हो जाएगी, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, और ये फिजिकल लेयर 7 बनेगी। लेकिन यहाँ से जब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रिसीव हुए तो ये हमारी क्या बनेगी, ये हमारी लेयर 1 बन जाएगी। तो जब भी आप लोगों से कोई पूछे कि OSI रेफरेंस मॉडल में कौन सी लेयर 1 है और कौन सी लेयर 7 है, मतलब क्या सीक्वेंस है उसकी, तो आपने उसके बाद से पूछना है कि क्लाइंट की साइड से बताना है मैंने या फिर सर्वर की साइड से। क्योंकि अगर क्लाइंट की साइड से हम बताएंगे तो हमारी लेयर 1 एप्लीकेशन होगी, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, फिजिकल, ये होगी हमारी तरतीब। लेकिन जब हम सर्वर की तरफ से देखेंगे तो हमारी फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, ये हमारी सीक्वेंस चलेगी। तो हमें लेयर 1 और लेयर 7 का यहाँ पर पता होना चाहिए। अब ये हमने डिस्कस किया है स्टोरी के कैसे हम हमारी जो कम्युनिकेशन होगी वो किस तरीके से होगी। अब मैं थोड़ा सा इसको अरेज कर लेता हूँ और फिर मैं बताता हूँ कि इसके कॉन्सेप्चुअली ये कैसे काम करता है, कि क्लाइंट और सर्वर कैसे कम्युनिकेशन करते हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि क्लाइंट और सर्वर के दरमियान कैसे कम्युनिकेशन होती है। अब फॉर एग्जांपल जो सबसे पहले हमारे पास आती है एप्लीकेशन लेयर, क्लाइंट की तरफ से हमारे पास एप्लीकेशन लेयर आई। एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है
है कि जो मतलब कि हमारे पास दो तरह की एप्लीकेशन होती है, हमारे पास कंप्यूटर एप्लीकेशन होती है, नेटवर्क एप्लीकेशन होती है। कंप्यूटर एप्लीकेशन से मुराद हमारे पास नोट पैड हो गया, हमारे पास एक्सेल, वर्ड फाइल, ये सारी हमारी कौन सी होगी, कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद आती है हमारे पास नेटवर्क एप्लीकेशन। नेटवर्क एप्लीकेशन में हमारे पास आती हैं मैसेंजर आ जाते हैं, हमारे पास व्हाट्सएप आ जाता है, हमारे पास स्काइप आ जाती है, ये सारी चीज़ें हमारे पास नेटवर्क एप्लीकेशन होती हैं। अब क्या ये एप्लीकेशन लेयर का काम क्या होता है कि ये कम्युनिकेशन करवाते हैं आपके जो पीसी है उसको कम्युनिकेट करवाते हैं ओएस के साथ। मतलब कि इसका काम क्या होगा कि कम्युनिकेट करवाएगा, कम्युनिकेट योर पीसी विद ओएस, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इसमें कम्युनिकेशन करानी है। जब भी आप एप्लीकेशन रन करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन, जब आप फॉर एग्जांपल जब आप कोई डॉक्यूमेंट खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो वो किसी ना किसी स्पेसिफिक एक्सटेंशन के साथ होता है। उसका काम क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है कि उसमें हमारे पास डिफरेंट फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास जो हमने एग्जांपल ली थी न्यूज़पेपर्स की, कि उसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जो न्यूज़पेपर थे वो हमारे पास एक वर्ड फाइल में थे, तो हमारे पास की एक्सटेंशन क्या होती है, डॉक हो सकती है हमारे पास एक्सेल की जो एक्सटेंशन है वो हो सकती है। अगर इमेजेस आ जाए तो हमारे पास जेपीजी हो सकती है और जेपीजी हो सकती है। इस तरह की हमारे पास डिफरेंट एक्सटेंशन हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने जैसे कि न्यूज़पेपर थी, हम कह सकते हैं कि हमारे पास वो 1000 जो न्यूज़पेपर थे वो वर्ड फाइल में थे, तो उनकी क्या हो जाएगी एक्सटेंशन हमारे पास डॉक एक्स हो जाएगी, कि वो प्रेजेंट किस फॉर्म में होने हैं। प्रेजेंटेशन लेयर जैसे नाम ही जाहिर कर रहा है कि उन्होंने किस फॉर्म में प्रेजेंट होना है, मतलब किस। अब आप फॉर एग्जांपल आप इमेज जो होती है आप उसको किसी मतलब कि आप डॉक एक्स में नहीं ओपन कर सकते, उसकी जो स्पेसिफिक एक्सटेंशन होती हैं आप उन्हीं में उनको ओपन कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि एप्लीकेशन लेयर ने क्या किया कि उसने ओएस के साथ कम्युनिकेशन करवानी है कि आप असल में करना क्या चाहते हैं। अगर जब भी कोई एप्लीकेशन रन करते हैं तो उससे आप डबल क्लिक करते हैं, तो डबल क्लिक का जो प्रोसीजर होता है उसमें क्या होता है कि वो ओएस के साथ कम्युनिकेट करता है, और उसमें कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आपने ये एप्लीकेशन ओपन करवानी है। तो एप्लीकेशन लेयर का काम क्या है कि उसने कम्युनिकेशन करानी है आपके पीसी के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। अब प्रेजेंटेशन में क्या हुआ कि उसने जिस जो फाइल है उसकी स्पेसिफिक एक्सटेंशन होगी उसमें उसने प्रेजेंट करवाना है, उसने आपको प्रेजेंट करके दिखाना है, उस फाइल को ओपन करना है। सेशन लेयर में ये होता है कि उसने सेशन क्रिएट करना होता है। अब सेशन क्रिएट में हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स आते हैं, जिसमें हमारे पास एसक्यूएल आता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, उसके बाद हमारे पास रिमोट आरपीसी, रिमोट प्रोसीजर कॉल्स होती हैं। ये जितने प्रोटोकॉल्स हैं ये हमारे पास यूज़ होते हैं सेशन लेयर में। उसके बाद एप्लीकेशन लेयर में जो प्रोटोकॉल्स थे प्रेजेंटेशन में हमारे पास ये थी। हाँ, प्रोटोकॉल यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर में कोई खास है नहीं, बल्कि बस ये था कि इसमें हमारे पास डिफरेंट कुछ स्पेसिफिक एक्सटेंशन होती हैं जो हमारे पास प्रेजेंटेशन में होती हैं। सेशन लेयर में हमारे पास एसक्यूएल होती हैं, आरपीसी होती हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर, इसका काम क्या होता है कि इसने सेगमेंटेशन करनी होती है। यहाँ पर इसका अगर मैं यूनिट भी लिख दूँ सेगमेंट, कि यहाँ पर जो डाटा का यूनिट यूज़ करते हैं वो होता है सेगमेंट। ट्रांसपोर्ट लेयर पे जब भी हम मतलब कि यहाँ पर जो लेयर्स हैं इनके हम अगर कहेंगे ये हमारे पास होंगी डाटा, लेकिन जब यही सेम डाटा जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम नाम लेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, सेगमेंट काउंट होगा। और यहाँ पर हमारे पास जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स काम करते हैं उसमें हमारे पास टीसीपी है, यूडीपी है, उसके बाद एसएसएल है, सिक्योर सॉकेट लेयर, और उसके बाद हमारे पास टीएलएस है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, टीसीपी यूडीपी, ये हमारे पास है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं, और इसके डाटा का यूनिट क्या है, सेगमेंट। नेटवर्क पे जब ये डाटा यहाँ पे सेगमेंट है, सेगमेंट के बाद जो नेटवर्क पे जो डाटा के लिए यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास है पैकेट। और इसका काम क्या होता है, इसने करवानी होती है राउटिंग। मतलब राउटिंग से मुराद ये कि किस पाथ के जरिए आपने अपनी चीज़ें आपने कम्युनिकेशन करनी है। अब यहाँ पर हमारे पास एक मेन डिवाइस है जो काम करती है, उसको हम कहते हैं राउटर। जो राउटर है वो हमारी नेटवर्क लेयर पे काम करता है, जिसपे हम लेयर 3 कहते हैं, क्योंकि अमूमन हम जो लेयर्स के नाम देते हैं वो यहाँ से देते हैं कि फिजिकल हमारी लेयर 1 है, डाटा लिंक लेयर 2 है, नेटवर्क लेयर 3 है, तो हमारे पास राउटर लेयर 3 पे आ जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर 4 पे आता है हमारे पास, सेशन लेयर 5 है, प्रेजेंटेशन लेयर 6 और एप्लीकेशन लेयर 7। लेकिन यह कि जब भी आप लोगों से पूछा जाए कि कौन सी लेयर 1 है, तो आप लोगों ने पहले पूछना है कि क्लाइंट की तरफ से या सर्वर की तरफ से। तो लेकिन अमूमन जो हमारे पास डिफॉल्ट जो प्रोसीजर याद करने का उसमें यह है कि ये हमारी लेयर 1 है, लेयर 2, लेयर 3। अब जो नेटवर्क है वो लेयर 3 पे है, हमारे जो राउटर जो डिवाइस है वो लेयर 3 पे काम करती है। और इसमें हमारे पास जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं उनमें हमारे पास आते हैं आईपी, इसमें आईपी दोनों है, आईपी वर्जन 4 भी है, आईपी वर्जन 6 भी है। उसके बाद हमारे पास आता है आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। उसके बाद हमारे पास आता है आईजीएमपी,
इंटरनेट गेटवे, इंटरनेट ग्रुप आई थिंक मैसेज प्रोटोकॉल है क्या, इसको देख लेना आप क्या है इसकी एब्रिविएशन। उसके बाद हमारे पास इसमें आते हैं आर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो ये डिफरेंट प्रोटोकॉल हैं जो हमारे नेटवर्क लेयर पर काम करते हैं। अब उसके बाद आती है हमारे पास डाटा लिंक लेयर। अब डाटा लिंक लेयर जो है ये लेयर 2 कहलाती है, जैसे लेयर 1 लेयर 2, और इसके पास जो इसके ऊपर जो डाटा के लिए यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास होता है फ्रेम। और यहाँ पर जो प्रोटोकॉल काम करते हैं उसमें हमारे पास आता है STP स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, VTP वीलाइन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मैक एड्रेस आ जाते हैं। तो ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं जो हमारे पास डाटा लिंक लेयर पर काम करते हैं। अब फिजिकल लेयर जैसे कि नाम जाहिर कर रहा है कि ये फिजिकल, मतलब फिजिकल से मुराद यहाँ पर है हमारे पास यहाँ पर जो प्रोटोकॉल तो नहीं कह सकते हम, उसमें हमारे पास कुछ फिजिकल डिवाइसेस होती हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास हब काम, एक चीज़ यहाँ पे डाटा लिंक पे हमारे पास स्विच काम करता है, इसको जैसे नेटवर्क लेयर पे हमारे पास राउटर काम करता है, इसी तरह हमारे पास डाटा लिंक पे स्विच काम करता है। स्विच डाटा लिंक पे काम करता है। और हब जो डिवाइस है वो हमारी फिजिकल लेयर पे काम करती है। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट जो वायर्स आ जाती हैं और डिफरेंट कनेक्टर्स आ जाते हैं, तो ये हमारे पास फिजिकल लेयर पे काम करते हैं। और इधर जो डाटा का यूनिट यूज होता है उसको हम कहते हैं बिट, कि इसने बिट्स की फॉर्म में इसने कम्युनिकेशन करनी होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ मेन जो चीज़ बतानी थी यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर में, कि उसने उसको कन्वर्ट करना होता है बाइनरी लैंग्वेज में, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक तो कन्वर्जन होती है, कन्वर्जन ऑफ लैंग्वेज। अब लैंग्वेज यहाँ पर आप लोगों को समझ आना चाहिए कि यहाँ पर हमारे हम बात करें मशीन लैंग्वेज की, बाइनरी लैंग्वेज की। और यहाँ पर ही हमारी इंक्रिप्शन होती है, इंक्रिप्शन, और डिक्रिप्शन भी इधर ही होती है, कंप्रेशन भी इधर ही होती है। तो ये 3 टास्क हैं जो मेन हमारी प्रेजेंटेशन लेयर का यूज़ करती है। उसके बाद ये कि सेशन लेयर हमने डिस्कस कर लिया। ट्रांसपोर्ट में हमारे पास TCP UDP है कि इसने सेगमेंटेशन करनी होती है कि जितना भी आपका आपने जो डाटा जो आपने सर्वर पे पहुंचाना है उसको सेगमेंट्स में सेगमेंट में बना देता है। ताकि इसका फ़ायदा सेगमेंटेशन से ये होता है कि आपका डाटा लॉस डाटा लॉस से आपका छुटकारा हो जाता है। कि आपने फॉर एग्जांपल सेगमेंट भी कर दिया है, तो अगर आपके एक सेगमेंट ज़ाया होगा तो आपका पूरा जो डाटा वो सेफ रहेगा, बस वो एक सेगमेंट वो लॉस होगा। तो आप उसको दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर से, तो वो सर्वर आपको दोबारा रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे डाटा पूरा नहीं भेजा, तो क्लाइंट उसको दोबारा पूरा डाटा भेज देगा। मतलब कि इसमें ये होगा कि आपका सिर्फ एक सेगमेंट ज़ाया होगा अगर कोई लॉस वगैरह हो जाता है तो। उसके अलावा हमारे पास नेटवर्क में आते हैं राउटर, जो कि हमारा पाथ डिफाइन करता है कि किस पाथ में हमने जाना है, किस पाथ से जाना है, हमने राउटिंग करता है। उसके बाद यहाँ पर डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम भी आ सकता है कि बेस्ट पाथ, बेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ वो यहाँ पर नेटवर्क लेयर डिफाइन करती है। इसको हम कहते हैं ये हमारी राउटर जो है वो हमारी इंटेलिजेंट डिवाइस है और नेटवर्क हमारे पास इंटेलिजेंट लेयर है। उसके बाद डाटा लिंक लेयर आती है। डाटा लिंक लेयर क्या काम करती है कि वो एरर्स को सही करती है। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास यहाँ से कोई डाटा आया है, जब नेटवर्क से डाटा लिंक के पास आता है तो वो उसमें एरर को देखते हैं कि अगर कोई एरर वगैरह है तो वो उसको एरर करेक्शन इसका काम होता है। उसके बाद फिजिकल लेयर से क्या करना है कि इसने डाटा को फिजिकली लेके जाना है। अब वो यहाँ पर कोई भी मीडियम हो सकता है, नेटवर्क मीडियम है हमारे पास, वायरलेस भी हो सकते हैं, वाइड मीडियम भी हो सकते हैं, तो उसके जरिए वो डाटा ट्रैवल होकर हमारे पास फिजिकल लेयर पर जाएगा। अब फिजिकल लेयर से फिर वही प्रोसेस होगा। यहाँ पर फिजिकल लेयर ने क्या किया था कि यहाँ पर डाटा सेंड किया था, अब इस फिजिकल लेयर ने क्या करना है, रिसीव करना है। डाटा लिंक लेयर ने यहाँ पर क्या किया था, एरर करेक्ट किया था। यहाँ पर भी वो एरर करेक्शन से मुराद ये है कि यहाँ पर जैसे हमने एग्जांपल ली थी न्यूज़पेपर की, तो उसने क्या किया था, उन पर सील लगाई थी। अब इसका काम क्या है कि उसने उनको सील को ओपन करना है और फिर नेटवर्क लेयर को दे देना है। नेटवर्क लेयर ने कहना कि अच्छा ये इधर से आया था, मतलब कि न्यूज़पेपर वो इधर से आए थे, उसने यहाँ पर रिसीव किया उनको और उसने कहा कि ये तो मतलब कि आगे मैंने एप्लीकेशन लेयर पे भेजनी है, उसने भेज दिया ट्रांसपोर्ट लेयर को। ट्रांसपोर्ट लेयर ने यहाँ पर क्या करना है, उसने कहना है कि यहाँ पर ये तो सारे जो जितने भी 10 सेगमेंट हमारे बने थे न्यूज़पेपर 1000 न्यूज़पेपर के 10 सेगमेंट बने थे, वो कहेगा कि ये तो सारे एक जैसे हैं, तो वो क्या करेगा, उन सबको डीसेगमेंटेशन कर देगा, मतलब कि उनको कंबाइन कर देगा और इनको एक बना लेगा, एक बंडल बना लेगा। फिर वो दे देगा आगे सेशन लेयर को। सेशन लेयर क्या करेगा कि कॉल करके बता देगा यहाँ पर कि मुझे जो आपने डॉक्यूमेंट भेजे थे वो हमें रिसीव हो चुके हैं। अब यहाँ पर इसका कनेक्शन ब्रेक हो गया। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर में जाएगा। अब प्रेजेंटेशन लेयर ने क्या करना है कि वो कि किस फॉर्मेट में, जैसे हमने अभी देखा था कि किस फॉर्मेट में उसने उसको प्रेजेंट करके दिखाना है
कि डॉग एक्स है या जेपीजी या फिर हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट MP4 भी आ सकती है, मतलब कि हमारी ऑडियो वीडियो फाइल्स वगैरह, AVI फाइल्स वगैरह जिसको हम कह सकते हैं। तो ये जितने भी हमारे पास एक्सटेंशन, मतलब कि किस फॉर्म में आपने उसको प्रेजेंट करना है, तो यहाँ पर वो उस फॉर्म में प्रेजेंट करेगा और एप्लीकेशन लेयर क्या करेगी, क्या उस आगे उसको आपको मतलब कि दिखाएगी उस फॉर्म में, मतलब कि प्रेजेंटेशन लेयर ने इस फॉर्म में दिखाना है और एप्लीकेशन लेयर में क्या है कि वो आपको उस तरह से फाइल ओपन होके हो जाएगी। अब ये होता है हमारे पास सारा OSI रेफरेंस मॉडल के किस तरह से हमारे पास, अगर हम जैसे भी हमने एग्जांपल ली 2 कंपनीज की, तो यहाँ पर ये सेम एग्जांपल हमारे पास क्लाइंट और सर्वर में होती है कि क्लाइंट ने अगर कम्युनिकेशन करनी होती है तो सर्वर तक उसकी कैसी कम्युनिकेशन होती है, कि कैसे उसकी रिक्वेस्ट जाती है और सर्वर का कैसे फिर रिप्लाई जाता है। तो ये सारा हमने डिस्कस किया OSI रेफरेंस मॉडल में। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।